मैंने पहली बार किसी का दुख खाया था। वह एक हादसा था। मेरी चाची की मौत हो गई थी और मेरी चचेरी बहन रोए जा रही थी। अंतिम संस्कार में उसने अपनी माँ की शादी की अंगूठी कसकर पकड़ रखी थी, इतनी कसकर कि उसके पोर सफ़ेद पड़ गए थे। जब उसने मुझे गले लगाया तो उसने वह अंगूठी मेरी हथेली में दबा दी। मैं ऐसे अब और नहीं देख सकती। उसने कहा, तुम इसे ले जाओ ताकि मुझे उनकी याद ना आए। मैंने भी वह अंगूठी अपनी जेब में डाल ली और घर लौटते वक्त कुछ अजीब हुआ। मेरे पेट में गर्माहट सी फैल गई, जैसे मैंने कोई बढ़िया शराब पी ली हो। और जब तक मैं अपने घर पहुंचा, मुझे बेहद हल्कापन और अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उतनी देर में मेरी बहन ने फ़ोन करके धन्यवाद कहा। उसने बताया कि वह पहली बार चैन की नींद सोई है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया। 2 हफ्ते बाद जब मैं पेट्रोल पंप से खरीदा हुआ एक चेरी कपकेक खा रहा था, वो वाला जिसकी लाल आइसिंग हर चीज़ पर दाग छोड़ देती है, मैंने जेब से अंगूठी निकाली। थोड़ी सी आइसिंग उस पर भी लग गई थी। मैंने बेख्याली में उसे चाट लिया। अंगूठी मेरी जुबान पर रखी थी कि वह रूई की मिठाई की तरह घुलने लगी और वही गर्म लहर फिर से मेरे शरीर में दौड़ गई, इस बार पहले से कहीं ज़्यादा तेज। तभी मुझे समझ में आया, मैंने शायद अपनी बहन का दुख खा लिया था। 5 साल बाद मैंने इसे अपना धंधा बना लिया। कानूनी नहीं, जाहिर है कोई भी विजिटिंग कार्ड पर ग्रीफ ईटर नहीं लिखवाता, लेकिन बेसहारा लोगों में इसकी चर्चा तेजी से फैलने लगी। प्रक्रिया आसान थी। कोई भी चीज़ लाओ जो तुम्हारे गुजरे हुए अपने से जुड़ी हो, जिसमें तुम्हारा दर्द समाया हो, मैं उसे खा लेता और तुम्हारा दुख गायब हो जाता। मैं दर्द की गहराई के हिसाब से पैसा लेने लगा। माँ बाप के लिए $1000, भाई बहन के लिए 500, दादा दादी के लिए 250 और पालतू जानवरों के लिए $100 तय था। ये दरें किसी विज्ञान पर नहीं, बल्कि इस बात पर आधारित थीं कि उस दुख को खाने के बाद मैं कितना बिखरता हूँ। लेकिन मैं अपने ग्राहकों को ये कभी नहीं बताता था कि उनके दुख का क्या होता है। वे मिटता नहीं था, वे मेरे अंदर जीने लगता था। अब तक मैं 78 लोगों के दुख खा चुका था और हर एक ने अपने पीछे कुछ छोड़ दिया था। एक फुसफुसाहट, एक खुजली, एक याद जो मेरी नहीं थी। मैं उन्हें कोरस कहता था। अधिकतर दिनों में वे बस पृष्ठभूमि के शोर जैसे रहते, जैसे किसी दूसरे कमरे में टीवी चल रहा हो। लेकिन हाल ही में वे ज़्यादा जोर से बोलने लगे थे। फुसफुसाहटें अब बातचीत बन चुकी थीं। बातचीत झगड़ों में बदल गई थी, झगड़े अब प्रार्थनाओं में। हमें बाहर निकलने दो, हमें देखने दो, हमें अपने लोगों की याद आती है। मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया और दुख खाते रहना जारी रखा। वो गर्म नशा जो किसी का दुख खाने पर महसूस होता था, अब मेरी लत बन चुकी थी। मेरे बचपन का एक डरावना सपना बार बार आता था। मैं अपने ही शरीर के अंदर कैद हूँ, सब देख सुन रहा हूँ, पर हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और कोई और मुझसे मेरा शरीर चला रहा है। हर बार मैं पसीने से तरबतर चीखते हुए उठता और राहत महसूस करता कि यह बस सपना था। लेकिन अब वह सपना हकीकत बनने वाला था। एक बरसाती मंगलवार की दोपहर एक औरत मेरे पास अपने भाई की बेसबॉल टोपी लेकर आई। 3 महीने पहले उसने खुदकुशी कर ली थी और वह तब से सो नहीं पाई थी। क्या ये दर्द देगा? उसने कांपते हाथों से पूछा। तुम्हें नहीं, मैंने कहा। वह चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और टोपी मुंह में डाल ली। कपड़ा जुबान पर घुलने लगा। उसके साथ आई कड़वी उदासी ने मेरी आंखों में पानी ला दिया। मैंने जल्दी जल्दी चबाया ताकि दर्द जल्दी ख़त्म हो और वह जानी पहचानी गर्म लहर आए। लेकिन इस बार कुछ और हुआ। जैसे ही आखिरी रेशे मेरे गले से नीचे गए, एक मर्द की आवाज़ गूंजी, आखिरकार। और फिर मेरे हाथ नहीं रहे। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने मेरी बात नहीं मानी। सांसें तेज चल रही थीं, पर मैं उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। तुम बहुत स्वार्थी रहे हो, आवाज़ बोली। हम सबको अपने अंदर कैद रखा है, हमें हमारे लोगों तक जाने नहीं दिया। मैं बोलना चाहता था, लेकिन मुंह नहीं खुला। मैं अंदर जीवित था, पर शरीर अब मेरा नहीं था।
मैं अपने ही डरावने सपने में फंस चुका था। उसके बाद के घंटे मानसिक यातना के थे। मेरे हाथ मेरी मेज की दराजें खोल रही थी, फाइलें पलट रहे थे, ग्राहकों की सूची ढूंढ रहे थे। मेरे होठ अनजान आवाज़ों में अभ्यास कर रहे थे। कोरस। मेरा शरीर चलाना सीख रहा था। मैं केवल देख पा रहा था, चीख भी नहीं सकता था। जिंदा होते हुए भी अपने ही अंदर दफन था। रात के 3:30 बजे मैं जागा। रसोई के फर्श पर चारों ओर टूटा कांच, हाथों के नीचे खून और मुंह में लोहे का स्वाद। फ़ोन पर 17 मिस्ड कॉल थी। मेरे मुंह से आवाज़ आई, हमें इसी पल का इंतज़ार था। अब हमारे पास कोई है जो हम सबको थाम सकता है। मैं बाथरूम भागा। शीशे में देखा, मेरी आंखें पर मेरी नहीं थी। नहीं, मैं बुदबुदाया। ओह, लेकिन हाँ, आवाज़ बोली, अब हम भी लौटाएंगे जो तुमने हमसे छीना है। उस रात उन्होंने मेरा शरीर चलाकर मेरे ग्राहकों के घर पर जाना शुरू किया। हर बार मृत आत्मा का कोई नया सदस्य मेरे शरीर पर नियंत्रण कर लेता और अपने प्रियजनों को और अधिक दुख संवेदना से जुड़ी वस्तुएं देने को कहता। डायरी, तस्वीरें, अंगूठियाँ, कपड़े, और मेरा मुंह उन्हें निगल लेता। हर निगली हुई वस्तु के साथ कोरस और ताकतवर होता गया। मैं भीतर सिकुड़ता गया। मेरे पास बस कुछ मिनट होते जब वे सो रहे होते थे, और तब मैं थोड़ा बहुत अपने शरीर पर काबू पा सकता था। मैंने खुद को चोट पहुंचाने की बहुत कोशिश की। शराब पी, दीवार पर सिर मारा, कुछ काम नहीं आया। वे हंसते रहे। आखिर एक रात मैंने ठान लिया, अगर मैं इस शरीर को चला नहीं सकता तो इसे नष्ट कर दूंगा। मैंने अपनी सारी दबाई हुई पीड़ा को याद किया। पिता की मौत, माँ की आत्महत्या, दोस्तों की हानि, जो भी दर्द मैंने कभी महसूस किया था, मैंने उसे बुलाया और अपने भीतर जगा दिया और उस दर्द को उन पर छोड़ दिया। वे चीख उठे, रुको, तुम चाहते थे दुख? मैंने कहा, लो, अब जितना चाहे उतना खाओ। उनकी आवाज़ें बिखरने लगीं, कुछ मिट गईं, कुछ टूटकर फुसफुसाहटें बन गईं। और पहली बार मैंने अपना हाथ अपने इरादे से हिलाया। मैंने आईने में खुद को देखा, थका, बूढ़ा, पर अपनी आंखों वाला। ये ख़त्म नहीं हुआ। एक कमज़ोर आवाज़ फुसफुसाई, हम लौटेंगे। नहीं, मैंने कहा, अब नहीं। मैंने दवाइयों की अलमारी खोली और अपने दादा की दी हुई पॉकेट नाइफ निकाली। वे एकमात्र वस्तु थी जिसे मैंने कभी नहीं खाया था। इस बार मैंने उसे मुंह में डाल लिया और उस पर ध्यान केंद्रित किया कि उसमें प्यार कितना था। जब वे घुली तो दर्द के साथ साथ एक नई अनुभूति आई, प्रेम, गर्व, यादें और गर्माहट। मुझे तब समझ आया, दुख हमें नष्ट नहीं करता, वो तो बस बेघर हुआ प्यार है जो कहीं ठहरना चाहता है। अगले दिन मैंने सारे दुख वाले सामान उनके असली मालिकों को लौटा दिए। कुछ ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया, कुछ रोए, और फिर कुछ ने मुझसे उनका दुख लेने की भीख मांगी। मैंने सबको मना कर दिया। हर लौटाई हुई वस्तु के साथ मेरे अंदर का बोझ थोड़ा और हल्का होता गया। अब मैं लोगों का दुख नहीं खाता, सिर्फ सुनता हूँ। कभी कभी ये काफ़ी होता है, कभी नहीं, लेकिन ये सच्चा काम है। एक दिन एक आदमी अपने 7 साल की बेटी का टेडी बियर लेकर आया। क्या आप इसे ले सकते हैं? मैं इस दर्द के साथ नहीं जी सकता। मैंने घंटों उसकी बातें सुनी, उसकी बेटी की पसंद, उसकी हंसी, उसकी हिम्मत। जब वे जाने लगा, मैंने कहा, इसे रख लो। दुख बस प्यार का दूसरा रूप है। जब तक प्यार रहेगा, दर्द भी रहेगा, पर वक्त के साथ दर्द हल्का हो जाता है, प्यार नहीं। वे चला गया, टेडी बियर सीने से लगाए हुए, और मेरे भीतर पहली बार शांति उतरी। अब मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, पर इतना जानता हूँ, मैं अब ग्रीफ ईटर नहीं हूँ। बस एक इंसान हूँ जो आखिरकार अपने खुद का दुख पचाना सीख रहा है।